हेलो स्टूडेंट्स, आपको हम दो चर वाले रैखिक समीकरण जो हम पढ़ा रहे थे, इसमें से हम आप बारी बारी से 3 विधि आपको बता चुके हैं। पहली विधि बताई थी प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि बताई थी विलोपन विधि और तीसरी विधि बताई थी वज्रगुणन विधि। अब चौथी विधि देखिए, आलेख विधि। आलेख विधि में हम क्या करते हैं कि पहले हम समीकरण बनाते हैं और समीकरण बना करके उसके निर्देशांक ज्ञात करते हैं और निर्देशांक ज्ञात करने के बाद में उसको ग्राफ पेपर पर अंकित करके आलेख खींचते हैं। इसके लिए आप पहला सवाल है आपके लिए। सवाल ये हुआ, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ये लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कक्षा 10 में लड़के बराबर x तथा लड़कियां बराबर y। इसमें दिया हुआ है कुल विद्यार्थी बराबर 10, कुल विद्यार्थी बराबर 10, इसलिए हो जाएगा आपका समीकरण x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, लड़कियों की संख्या y बराबर लड़कों की संख्या से 4 अधिक y बराबर x प्लस 4, वही ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हमें समीकरण नंबर 1 और 2 प्राप्त हो गए। अब इससे हम पहले समीकरण के लिए निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 से y बराबर 10 माइनस x के निर्देशांकों के लिए सारणी। सारणी बनाते समय ध्यान रखेंगे कि हमें कम से कम x और y के 3 हल ज्ञात करने हैं। तो 3 हल के लिए x का मान आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि x स्वतंत्र राशि है, और उसके आधार पर आपको y का मान निकालना है क्योंकि y यहाँ पर परतंत्र राशि है, परतंत्र चर है। तो x का मान आप कुछ भी मान करके उसके अकॉर्डिंग y का मान निकालोगे, जो कि आपका रफ वर्क होगा। y बराबर, अगर हम x बराबर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 10 में से 4 घटाने पर y का मान कितना प्राप्त होगा, हमें 6 प्राप्त होगा। यदि हम x का मान 5 रखते हैं तो y का मान हमें 5 प्राप्त होगा 10 में से 5 घटाने पर। और यदि हम x का मान 6 रखते हैं तो हमें y का मान 4 प्राप्त होगा। तो निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक पहले x का मान लिखा जाता है, भुज का मान 4, 6, 5, 5 और 6, 4। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम 3 हल होना आवश्यक होता है, क्योंकि 2 लाइनों से 2 बिंदुओं से तो हम कहीं भी किसी भी दिशा में रेखा खींच सकते हैं, लेकिन तीसरा निर्देशांक ज्ञात होने पर ही हमें पता चलता है कि हमारे जो निर्देशांक हैं वो सही हैं या नहीं है, हमारे जो y के मान और x के मान हैं वो सही है या गलत है। इसके बाद में समीकरण 2 y बराबर x प्लस 4 के निर्देशांकों
के लिए सारणी। इसमें भी कम से कम 3 मान ज्ञात करेंगे। और इसमें भी x स्वतंत्र राशि है और y परतंत्र राशि है। आप इसमें x का मान अगर 2 रखते हो तो y का मान 2 और 4 6 हो जाएगा। यदि x का मान 3 रखते हो तो y का मान 7 हो जाएगा। और x का मान अगर 1 रखते हो तो y का मान 4 और 1 5 हो जाएगा। निर्देशांक हो जाएंगे निर्देशांक 2 6 3 7 और 1 5। अब हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ लाइन खींचेंगे। एक एक्स अक्ष के लिए और एक वाई अक्ष के लिए। यहाँ पर दोनों अक्ष काटेंगे वो मूल बिंदु होगा आपका। और ये वाई एक्स अक्ष होगा, एक्स अक्ष से एक्स होगा और ये वाई एक्स अक्ष होगा। इस पर अब समान दूरी पर निशान लगा लेंगे। 0 के मूल बिंदु के दाईं ओर नापी की दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी की दूरियां माइनस धनात्मक। ऐसे ही ऊपर की ओर दूरियां नापी गई धनात्मक। समान दूरी पर निशान लगा लेंगे। ऐसे इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे ही निशान लगाने के बाद फिर ये जो अक्ष निर्देशांक है इनको यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। पहला है आपका 4 और 6। 4 एक्स पर गिनेंगे, 6 ऊपर की ओर गिनेंगे तो ये आपका जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम 4 6 लिख देंगे। दूसरा है 5 5 5 एक्स अक्ष पर और 5 वाई अक्ष पर। ये जो निशान आएगा वो आपका 5 5 होगा। तीसरा है 6 4 6 एक्स अक्ष पर गिनेंगे और 4 वाई अक्ष पर गिनेंगे तो इस प्रकार से ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6 4। इसी प्रकार से दूसरे ग्राफ के दूसरे समीकरण के लिए हम पॉइंट लगाएंगे। तो पहला है 2 और 6 तो 2 और 6 ऊपर की ओर, यहाँ पर ये हो गया आपका। दूसरा हो गया आपका 3 और 7 3 और 7। इसके बाद में पहला 1 और 5 1 और 5। अब हम दोनों को मिलाते हुए लाइन खींच देंगे तो इस प्रकार से ये स्ट्रेट लाइन होगी और ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। अब यहाँ पर हम ग्राफ की लाइन खींच देंगे। ये और ये पॉइंट होगा आपका 3 और 7। तो यहाँ पर जो दोनों अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं वही आपके समीकरण के हल होंगे, जिसमें x का मान होगा 3 यानी कि लड़कों की संख्या होगी 3 और y का मान होगा 7 अर्थात लड़कियों की संख्या होगी 7। तो इस प्रकार से हम किसी भी समीकरण को आलेख विधि से सरल कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट, अगर आपको वीडियो ये पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें कि आपको कैसा लगा।